subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केस स्टडी या केस प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे बना सकते हैं हम। इस वीडियो में हमारा टॉपिक अपेंडिसाइटिस या अपेंडेक्टोमी है। अपेंडिसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है और अपेंडेक्टोमी में हम उसे सर्जरी के द्वारा रिमूव करते हैं। और भी अलग अलग टॉपिक पे आपको केस स्टडी, केयर प्लान, हेल्थ टॉक और भी बहुत सारे असाइनमेंट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टॉपिक इंट्रोडक्शन के अंदर हम जिस भी टॉपिक के ऊपर केस स्टडी बना रहे हैं उस टॉपिक को लिखेंगे, हमें कौन से सब्जेक्ट में मिला है और क्या हमारा डायग्नोसिस है और हमने किस किस चीज़ को समझाया, उस टॉपिक के अंदर पेशेंट को क्या क्या समझाया, तो ये हमें लिखना है टॉपिक इंट्रोडक्शन में। देन पेशेंट डाटा, जिस तरह से हम केयर प्लान के अंदर पेशेंट डाटा को लिखते थे उसी तरह से सेम लिखना है। उसी तरह से हमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में प्रेजेंट इलनेस का हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पास्ट का हिस्ट्री, और अगर सर्जरी हुआ है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, और पास्ट में अगर सर्जरी हुआ है तो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में इसी तरह से हमें सेम मेंशन करना है। फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली का हिस्ट्री लिखेंगे, फैमिली में कौन कौन हैं और किनका क्या स्टेटस है, कॉलम बना के नीचे इस तरह से लिखना है। देन सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम पूरे फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखेंगे कि फैमिली का इनकम क्या है, अर्निंग मेंबर कितने हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कैसा है, ये सब हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर लिखेंगे। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट का पर्सनल डाइटरी हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, लाइफ स्टाइल, एलिमिनेशन, ये सब लिखेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में हमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेन का लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम पेशेंट का BMI निकालेंगे। BMI निकालने के लिए हम वेट इन kg बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर इस तरह से निकालेंगे। देन हम पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट हमें हेड टू फुट तक करना है इस तरह से, लेकिन जो हमारा डिजीज़ कंडीशन है मेनली हम उस एरिया को अच्छे से मेंशन करेंगे। जैसे एब्डोमेन, एंड एब्डोमेन को हमने अच्छे से लिखा है, इंस्पेक्शन हमने किया, एब्डोमेन का पाल्पेशन किया, परकशन किया, अस्कल्टेशन किया, तो हमें क्या मिला ये हम अच्छे से लिखेंगे, हमने क्या पाया। इसी तरह से अपर एक्सट्रामिटीज़, लोअर एक्सट्रामिटीज़, जेनाइटल, बैक, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम तक हमें फिजिकल असेसमेंट करना है। इसके बाद हम मेडिकेशन लिखेंगे। पेशेंट को जो भी मेडिकेशन चल रहा है उसका नाम, उसका डोज क्या है, किस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, ये भी हम कॉलम बना के लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्शन क्या है, उस जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका क्या एक्शन और साइड इफ़ेक्ट है, ये भी हमें अच्छे से सारे मेडिकेशन का लिखना है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे कि पेशेंट का कौन कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन कौन सा लैब टेस्ट हुआ है और किस डेट को हुआ है, इस तरह से हम मेंशन करेंगे चार्ट बना के। उसमें पेशेंट का क्या वैल्यू आया और नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए वो भी हमें मेंशन करना है। देन हम डाइट प्लान बनाएंगे, पेशेंट क्या खा रहे हैं पूरे दिन, तो उनका अच्छे से हम एक डाइट प्लान बनाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि जो भी हमारा डिजीज़ कंडीशन था वो नॉर्मली किस ऑर्गन से रिलेटेड था, कहाँ से था। तो जैसे कि अपेंडिसाइटिस हमारा डिजीज़ कंडीशन था, तो इसके अंदर क्या हुआ, अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम पहले अपेंडिक्स का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को लिखेंगे, डिटेल में अपेंडिक्स को बनाएंगे, अपेंडिक्स कहाँ होता है पूरा अच्छे से बना के शो करेंगे। यहाँ पे जैसे नीचे मैंने बनाया है इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया अपेंडिक्स का। अपेंडिसाइटिस क्या होता है, उसके बाद हम लिखेंगे जो डिजीज़ कंडीशन था उसका डेफिनेशन लिखेंगे, वो कैसे होता है, उसका इंसिडेंस क्या है, इटियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे ये होता है, डायग्नोस्टिक क्या है, क्या क्या डायग्नोस्टिक होना चाहिए और क्या हमने किया, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है अपेंडिसाइटिस का, ये लिखेंगे। हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं अपेंडिसाइटिस का, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, ये हम लिखेंगे। उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट लिखेंगे कि हम अपेंडिसाइटिस के लिए या अपेंडेक्टोमी के लिए क्या नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। इसमें दोनों आएगा, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे और पोस्ट ऑपरेटिव में हम लिखेंगे कि ऑपरेशन के बाद यानी सर्जरी के बाद हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे
पेशेंट को। उसके बाद हम एक केयर प्लान बनाएंगे, पूरा नर्सिंग असेसमेंट लेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट का, और डायग्नोसिस लिखेंगे जैसे हम एज इट इज़ केयर प्लान में बनाते थे। उसके बाद हम इस तरह से पूरा चार्ट बना देंगे असेसमेंट का, डायग्नोसिस का, गोल क्या है हमारा, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन। जैसे इसमें पेशेंट को पेन था, इसमें पेशेंट को पेन का बनाया, उसके बाद मैंने वीकनेस का बनाया, पेशेंट को वीकनेस लग रहा था, ये बनाया। देन फिर हम इम्प्रॉपर स्लीपिंग का बनाया मैंने। तो इस तरह से आप पूरा चार्ट बना लेंगे। फिर हम लास्ट में हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को, डाइट से रिलेटेड, उनके एक्सरसाइज और रेस्ट के लिए, उनके हाइजीन, वो हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मेडिकेशन क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो इसका हम एक प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देंगे। उसके बाद हम एक समरी, शॉर्ट में समरी बना देंगे जो भी हमारा आज का टॉपिक था उसके ऊपर। देन कंक्लूजन। ऐसे ही बहुत सारे असाइनमेंट के वीडियो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।